अध्यक्ष मोहम्मद मिनाज अहमद जी, हम लोगों के बीच में बैठे बालेश्वर जी, डॉक्टर बालेश्वर जी, और हमारे साथी कुछ मीडिया के बैठे हुए हैं उनको, और आप सभी बुजुर्ग दोस्तों भाइयों, मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं, आदाब सलाम करता हूं। और जन स्वराज के विस्तार के बारे में आपके बीच में मैं कुछ चर्चा करने आया हूं कि जन स्वराज, हम लोग आज जो बात कर रहे हैं जन स्वराज का, जन स्वराज अधिक से अधिक मजबूत कैसे हो, और हम लोग के एक जो कल्पना करते हैं बिहार का कि अच्छे बिहार का, खूबसूरत बिहार का, एक विकसित बिहार का कल्पना हम लोग कैसे पूरा कर सकें। आज आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की जो बदहाली है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज से हम लोग के सैकड़ों वर्ष पहले बिहार सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में एक संपन्न राज्य था, और आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य बन करके रह गया है। बिहार एक बीमारू राज्य बन करके रह गया है, और दूसरे प्रांत के लोग, दूसरे राज्य के लोग भी बिहार को एक बुरा नजर से देखता है, हे दृष्टि से देखता है। आप सब लोगों को पता है। आखिर ये माहौल कब तक बना हुआ रहेगा? आज से सदियों साल पहले बिहार जो इतना संपन्न था, बिहार की गिनती एक विशेष और विकसित राज्यों में होता था, आज वही बिहार एक गरीब राज्यों में होता है। हम सभी लोग यहाँ, कुछ हम लोगों से भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम लोगों से भी ज्यादा एज के लोग हैं, और कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। शायद बच्चे को जो 30-25 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको बिहार का पृष्ठभूमि पता नहीं होगा, लेकिन जो इससे ऊपर में है उनको बिहार के पृष्ठभूमि का पता होगा। आप एक 2005 में जदयू आया यहाँ पे, इसकी अगर हम लोग बात करें तो 2005 से 2025 चल रहा है। 20 साल में जो लड़का जन्म लिया होगा आज बड़ा हो गया है, 20 साल का हो गया है। इसके पहले, और अब हम लोग थोड़ा सा बात करें 1990 में, तो राजद की सरकार बनी थी 1990 में, और 35 साल हो गए आज के दिन में। 25 में अगर लिया जाए तो 35 साल हो गया। 35 साल में पहले भी सरकार आई थी, और हम लोग जैसे आपको बता रहे हैं उस तरह का उन्होंने बताया था कि हम बिहार में अगड़े पिछड़े की सरकार है, और एक सामंतियों की सरकार रही है बिहार में, इसलिए बिहार का विकास बहुत नहीं हो पाया। लगभग 43 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही बिहार में। उसको लेकर के राजद वाले भी बोले कि इससे बिहार का विकास नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से मैं जब सरकार में आऊंगा तो बिहार का विकास होगा। 15 साल में बिहार का विकास क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा है कि 15 साल में बिहार का क्या विकास हुआ। उसके बाद 2005 में नीतीश जी आते हैं, वे भी कहे कि बिहार का विकास हम करेंगे, और बिहार का विकास क्या है आज आप लोगों के सामने है। बिहार किस स्थिति में बना हुआ है। हमारे अध्यक्ष जी बड़ी अच्छी बात कहे कि विकास इसी से दिखता है कि ये कि वृद्धा पेंशन के लिए भी 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, उसके लिए भी कई बार चक्कर लगाना पड़ता है आपको, ब्लॉक का, ग्राम सेवक का, फिर भी समय से नहीं बन पाता है। कितने लोगों का 60 साल के बाद भी 61, 62, 64, 65 साल भी हो जाते हैं तो अभी पता लगता है कि उसका वृद्धा पेंशन अभी तक बना नहीं है, जबकि ये सरकार की दायित्व है। सरकार के पास सभी लोगों का रिकॉर्ड है। जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, वोट का भी रिकॉर्ड सरकार के पास होता है कि कितने लोग वोट देने आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड तो रहता है ना सरकार के पास। जो हम लोग वोट देने जाते हैं उसका तो उसके पास रिकॉर्ड होता है, उसी रिकॉर्ड से देख करके आपका नाम का मिलानी करता है। लेकिन हम 60 साल के हो गए, 62 साल के हो गए, इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है ना रिकॉर्ड, इसका भी रिकॉर्ड है। तो नियम ये है कि 60 साल का जैसे आप होते हैं, आपके पास
आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास सरकार का कर्मचारी आकर के आपसे फॉर्म भरवाएगा कि भैया आप 60 साल के हो गए हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, और आपका वृद्धा पेंशन 60 साल के बाद हम इसी शुरू कराने के लिए आए हैं कि आपका हम फॉर्म भर करके हम दे दे कि आपका वृद्धा पेंशन शुरू हो जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये क्या है? ये सरकार की व्यवस्था है। जो कैसा व्यवस्था है, दाखिल खारिज में जाकर के जैसे जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है, आप लोग सभी लोग जमीन का मूल्यांकन, सभी लोग किसान वर्ग से है, सभी लोग मजदूर वर्ग से है, ये देखते हैं क्योंकि हम लोगों को जमीन पे काम करना पड़ता है। आप मूल्यांकन कीजिए कि रजिस्ट्री हो गया मोतिहारी, तो दाखिल खारिज यहाँ क्यों नहीं होगा जी? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? है जहां पे रजिस्ट्री हो रहा है वो भी सरकार का रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, सरकार के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो रजिस्ट्री हो गया और दाखिल खारिज के लिए आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा सीओ के यहाँ और कर्मचारी के यहाँ, और उसमें भी रिश्वत की मांग की जाएगी। ये सरकार का व्यवस्था है ना। तो ये सरकार का जब व्यवस्था है तो ये व्यवस्था आखिर क्यों नहीं लागू है? और लागू है तो क्यों नहीं काम होता है? एक एक चीज में आप जब जाकर के देखेंगे, आप एक छोटा सा मिसाल मैं बताता हूं। आप जाति प्रमाण पत्र जाएंगे बनवाने, आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे, तो आप तो भाई गरीब आदमी है, मजदूर करते हैं, किसी के पास जमीन नहीं है, लेकिन उसका आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वो कहेगा कि नहीं 1.5 लाख से कम का आय पत्र आपका नहीं बनाएंगे। तो यह हम लोग खाने के लिए जब मुश्किल है, बच्चा को हम पढ़ा नहीं पाते हैं, घर के परिवार के सदस्यों को ठीक से पेट नहीं पाल पाते हैं, आखिर हम ये 1.5 लाख का सलीना जो इनकम बताते हैं, इनकम का मतलब होता है कि आप परिवार में जो खर्चा कर रहे हैं उससे जो आपके पास बच रहा है वे आपका इनकम हुआ। कोई मजदूर आदमी है 1.5 लाख का इनकम कमा पाता है क्या? नहीं होता है ना। अरे सब लोग बोलिएगा, अगर जब बात सही लगे तो बोलना है, ठीक है ना? नहीं होता है। ये क्या व्यवस्था है? आज सरकार अपनी व्यवस्था को बदल नहीं पाए तो आप किस बात की सरकार है जी? अपनी व्यवस्था को नहीं बदल पा रहे हैं। आज हम लोग आपके बीच में इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आए हैं कि आपका व्यवस्था परिवर्तन एक अच्छे लोगों को मिलेगा, एक बुद्धिजीवी लोगों को मिलेगा, तभी जाकर के बिहार की अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। और आप जानते हैं कि बच्चा लोग बीच में बैठे हुए हैं, इसको क्या पता है? हम लोग आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब बचपन में हम लोग भी थे तो इसी परिवेश में, इसी हिसाब में चलता था कि एक कल्पना करते थे कि एक सुंदर बिहार, संपन्न बिहार और रोजगार युक्त बिहार होगा। ये आप सभी लोग, जो लोग पढ़ाई कर रहा होगा वो लोग भी जानता होगा, या बच्चा होगा तो लगता होगा कि अब बिहार में रोजगार बनेगा। यहाँ आज तक रोजगार, हम लोगों के समय में कुछ दिन तक हम लोग देखे कि चीनी मिल भी चलता था, आज वो भी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। पूरे बिहार में 30 शुगर फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है आज भी। आज कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे बिहार का, पर 20 सालों तक जिसको मौका मिला वे बिहार की विकास की बात आज सोचते हैं कि बिहार का विकास होगा। क्या होगा बिहार का विकास? जो पहले बना हुआ था वो भी तो बंद हो गया। एक सुई का कारखाना नहीं बिहार में आया है। ये है बिहार की बात। तो इस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रशांत जी संकल्पित हैं। हमारे अध्यक्ष जी बोले कि आज देखेंगे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग जो हैं, क्रिमिनल छवि के लोग जन स्वराज में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। बाकी पार्टी में चले जाइए तो सब लोग उसी दौर में लगे हुए हैं कि भाई हम लोग जिस परिवेश में अपने आप को क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाले हैं, वे लोग हम लोग पार्टी में भी वो लोग हम लोगों को सहजता से अगर स्वीकार कर रहा है और चुनाव जीत करके नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, वे गरीबों के विकास के बारे में क्या सोचेंगे? गरीब आदमी की मजबूरी के बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा होता नहीं है, ऐसा ना लोग सोच रहा है। आज साथियों, आज बहुत जरूरत है कि जन स्वराज को आप लोगों को मजबूत करने का। और जन स्वराज में इन्होंने बताया कि जन स्वराज का मुख्यतः 5 लक्ष्य है जो बिहार के विकास के लिए सबसे प्रबल है। आप जा करके देखते हैं कि
प्लान की बात इन्होंने कहा। ये हमेशा एक देखने को मिल रहा है कि आज हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि मजबूरी में, सब लोग मजबूरी में कहीं ना कहीं जाता है, उसका शौक नहीं है, किसी माँ बाप का ये शौक नहीं है कि उसका बेटा एक बचपन से लेकर के और 15 साल तक जिसको हमने पाला, इतना पोसा, और 15-16 की होकर के मजबूरन जाना पड़ता है उसको दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटक वगैरह काम करने। किसी माता पिता की ये इच्छा नहीं होती है कि जाकर के काम करें। अगर लड़का सोचता होगा कि हमको जाना पड़ रहा है बिहार, तो हमने भी बाहर जा करके देखे कि बाहर जब जाइएगा तो शुरू में, चूंकि हम जिस माहौल में रहे हैं, एक दोस्त है, मेरा यार है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कहीं बहन है, माता है, ये सब एक समाज को छोड़ करके जाता है बच्चा बाहर में। शुरू में उसको एक बहुत मतलब मूल्यांकन आप लोग कीजिएगा कि वो जा करके बाहर में 2-4-5 दिन, हफ्ता दिन तक रोता जरूर है, घर की याद आती है उसको, बाग बगीचा का याद आता है, माता पिता का याद आता है, अपने दोस्तों की याद आती है, इसलिए जा करके वो रोता है और बार बार घर कहता है कि अब काम ठीक से नहीं लग रहा है, अब मन भी नहीं लग रहा है। तो मजबूरन माँ बाप कहता है कि बेटा तुम यहाँ जब आओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे दिन भर ऐसे घूमते रहते हो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो मजबूरन है कि उस बच्चा को जब माता पिता इस बात को कहता है तो उसको मन लगाना पड़ता है कि जहाँ है, खाया नहीं खाया, काम ढूंढता है, करता है, उस माँ बाप को भी इस बात का दर्द होता है। आखिर ये कब तक चलते रहेगा, इसका कोई सीमा होना चाहिए। आज मैं हम भी जाकर के बाहर खटे, मेरा बेटा भी आवे वो भी जाकर के बाहर काम करे, और उसका भी बेटा आवे वो भी जाकर के बाहर काम करे। ये सिलसिला कब तक चलेगा? बिहार से लेकर के आप चले जाइए दूसरे राज्यों में, कोई भी राज्य बता दीजिए जहां का लोग आकर के बिहार में काम करता हो, हमारे आपके घर में काम करता हो, हमारा कोई फैक्ट्री है, कोई रोजी रोजगार है, कोई व्यवसाय है, उसमें आकर के काम करता हो। लेकिन आप एक दूसरे राज्यों में चले जाइए, एक दुकान पे अगर सेल्समैन का काम, झाड़ू लगाने का काम, पानी पिलाने का काम कोई करता है तो बिहार का बच्चा करता है, बिहार का लोग करता है। इसी दिन के लिए हम लोग सरकार को बनाते हैं कि मेरा बेटा जाकर के बाहर काम करे, यहाँ पोछा लगावे, झाड़ू करे और गाली सुने। इसके लिए हम लोग अपने बच्चा को पाल करके बाहर भेजे हैं। हर एक गार्जियन को यह दर्द होता है, हर एक माँ को दर्द होता है, हर एक बिहारी को यह दर्द होता है कि बिहार का लोग अगर दिल्ली पंजाब में जाकर के और हे बिहारी करके सुनता है और गाली देता है बाहर का लोग। इसीलिए हम लोग सरकार को बनाते हैं, इसके लिए नहीं बनाते हैं सरकार को। इन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत है। आप आखिर कब चिंता करेंगे बिहार का, कब चिंता करेंगे अपने बच्चों का? बिहार की चिंता छोड़ दीजिए, हमारे जो बच्चे हैं उनकी चिंता करने की जरूरत है। कब तक ये दर्द सहेंगे? इसके लिए हम लोगों ने जन्म लिया है कि हमारे बाप दादाओं ने इस दर्द को सहा, आज हम भी सहे, कल बच्चे भी सहेंगे इस दर्द को। अगर आप लोगों में थोड़ा सा अगर हमदर्दी होगा अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए, तो ये सोचेंगे कि ऐसे ही निकम्मा सरकार की जरूरत नहीं है। आज जाने के क्रम में कल हमारे कुछ मित्रों ने बताए कि पूरे भारत में जो आंकड़ा है, ट्रेन पे बैठ करके जो लोग जाते हैं बाहर काम करने, अगर ट्रेन में धक्का मुक्की खा करके कहीं गिरते हैं और ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, दब करके मरते हैं, तो पूरे भारत में जितने लोग मरने वाले की संख्या है उसमें आधा से ज्यादा बिहारियों की संख्या होती है। आपके गांव में, आपके समाज में, आपके संबंध में सुनने को मिला होगा कि कोई गया बिहार से काम करने, मजदूरी करने गया और ट्रेन में किसी तरह से गिर करके उसका हादसा हो जाता है। क्या आपको दर्द नहीं होता है? आपको भी दर्द होता होगा। ये दर्द कब तक सहेंगे?
समय आ गया है। सरकार जब जब बनती है कोई सरकार, तो उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी का होता है तो हम सभी जो वोटर होते हैं उसका भूमिका होता है। कभी आप सोचते हैं कि आज हम लोग कोई सरकार घोषणा करता है कि हम 5 किलो अनाज आपको दे देंगे, आप उसके लिए वोट कीजिए। 5 किलो अनाज के लिए वोट जब करेंगे, जब वोट का समय आएगा तो किसी के साथ खाने पीने पर हम जब वोट करेंगे, कोई मीट मछली खिला देगा, बहकाएगा, फुसलाएगा, उस पर वोट करेंगे तो 5 साल तक निश्चित रूप से आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये पलायन रुकना चाहिए, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अगर रुकना चाहिए तो आप लोग एक बार जोर से बोलिए, रुकना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए निश्चित रूप से पलायन को रोकिए। आप सभी जानते हैं कि बुजुर्ग जो 400, एक बार प्रशांत जी बोले कि एक माता जी से हमने मिला कहीं पे, कहीं दौरा में, पदयात्रा में चल रहे थे, एक माता जी से मिले तो माता जी बोली कि आपका, माता जी से पूछे कि आपका माता जी उम्र कितना है, तो लगभग 70 साल के करीब में माता जी ने उम्र बताया। उन्होंने कहा कि आपको पेंशन मिलता है, तो माता जी बोली कि 400 रुपया मिलता है, वो भी 6 महीना हो गया है, और मतलब खाए बगैर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माताएं बुजुर्ग हैं जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, चाहे अलग हो जाते हैं, माँ बाप एक साथ रहता है, लोग कई परिवेश में ऐसा देखने को मिलता है। बुजुर्ग हो गए, 2 प्राणी है, दोनों प्राणी अगर अलग है, बाल बच्चा किसी कारण से अलग हो जाते हैं, तो आखिर उसको कमवाएगा कौन, मजदूरी कौन देगा? कभी ये भी बात सोचिए आप लोग। ये हर एक बिंदु पर एक अच्छे लोगों की सोचने की जिम्मेवारी है। 60 साल 65 साल के हो गए तो कोई मजदूरी कराएगा भी नहीं उनसे, आना उनसे कोई खेत में जाकर खलिहान में काम होगा। तो जब नहीं होगा तो 400 रुपया उनको जब मिलेगा, वो भी 6 महीना के बाद मिलेगा, तो उनको कपड़े की जरूरत है, बीमारी में दवा की जरूरत है, देखभाल करने की जरूरत है। आखिर ये कहां से आएगा? सोचने वाली बात है। ये एक मजबूरी उनके सामने निश्चित रूप से है। ऐसे में प्रशांत जी कहे कि वैसे बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं, तो वैसे बुजुर्गों को 400 में गरज नहीं चलने वाला है। 400 में आज के महंगाई के दौर में कुछ होता नहीं है। वैसे बुजुर्गों को हम लोग 2000 रुपया प्रति माह उनको वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे, जिससे वो अपना भोजन पानी चला सके, अपने कपड़े की व्यवस्था, अपने दारू की व्यवस्था कर सके। महिलाओं के लिए आप देखते होंगे कि आजकल हम लोग के गांव में समूह वाला लोन चला है। सभी लोग जानते हैं ना, हर एक गांव में चला है समूह का लोन। बड़ा मेहनत से औरत लोग, चूंकि बहुत सारी औरत ऐसी हैं कि घर परिवार में भी नहीं बताती हैं कि हमको, चूंकि औरत जब एक साथ बैठती है लोग तो प्लानिंग करती है लोग कि हम एक गाय खरीद लेते हैं, कुछ बकरी खरीद लेंगे, कोई रोजी रोजगार करना शुरू करेंगे। क्योंकि पुरुष बाहर गए हुए हैं काम करने, महिला लोग तय कर लिया। आप खास तौर से देखिएगा, आप सब अनुभवी लोग हैं, खास तौर से देखिएगा कि जो समूह वाला जो लोग है वो आपको 11 बजे 12 बजे के बाद ही गांव में आता है, काम करके आता है। 11-12 बजे के बाद आएगा, औरत लोग इकट्ठा हो जाएगा, उसमें हेड औरत होती है, उसको सूचना रहेगा, ये सब लोग औरत लोग इकट्ठा हो जाएगा। 35,000 40,000 रुपया गाय बकरी के नाम पर उठाएगा लोग, हम व्यवसाय करेंगे। ऋण भी उसका भैया महंगा है, सस्ता नहीं है, इंटरेस्ट भी उसका महंगा है। बहुत लोगों को इंटरेस्ट जोड़ने नहीं आता है। 35,000 मिल रहा है, ले लो, 40,000 मिल रहा है, ले लो, हाई काम करेंगे, हाउ काम करेंगे। उसके ऋण तो ले लिए उस समूह से, ऋण लेने के बाद वो आपका शुरू हो गया, आया गाय खरीदने के लिए, बकरी खरीदने के लिए, या कोई व्यवसाय करने के लिए, और 15 से 20 दिन में वो पैसा का खर्चा हो जाता है किसी न किसी काम में। जब खर्चा हो जाता है तो उसका तो भाई महीने महीने आपको देना है।
तो जब महीने महीने देना है, उसके बाद क्या, महीने महीने जब देना है, उसके बाद दिक्कत ये होती है उसको कि वे पैसा आखिर कहां से दे। उस पैसा देने के लिए वे इधर उधर से कर्जा पैसा मांगना शुरू कर देती है। एक कर्जा लेकर के दूसरा कर्जा हम लेना शुरू कर दिए कर्ज सधाने के लिए, और इसका नतीजा होता है हमारे यहाँ तुरकौलिया पूर्वी पंचायत कोवलपुर में एक घटना हुआ। आप लोग उसी के लिए पति पत्नी में लड़ाई हो गया और उसी में पति एक बार सुसाइड कर दिया। ये स्थिति बन रहा है। इसलिए विचार बना, प्रशांत जी ये सोचे कि हम लोग इस दिशा में जब हम लोग काम करेंगे तो मात्र 4% वार्षिक इंटरेस्ट के दर पे महिलाओं को हम लोग ऋण देने का काम करेंगे। जो 4% बहुत ज्यादा दिखेगा भी नहीं, और 4% ऋण उठा करके अपना रोजी रोजगार में, और उसको एक चूंकि उस पैसा का एक हिसाब भी है कि पैसा हम लोग 10,000, 20,000, 30,000 नहीं, एक कितना देंगे कि उसका प्रोजेक्ट एक रहेगा जिसमें वो अपने रोजगार को कर सकती है। ये प्रशांत जी का सोच है, ये जन स्वराज का सोच है कि अगर हमारी व्यवस्था बनती है, सरकार बनती है, तो इस दिशा में हम लोगों ने इस चीज को लेकर के काम करेंगे। इन्होंने बताया बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था पे हम बहुत चर्चा करेंगे तो टाइम भी लगेगा, और किसानों के लिए भी टाइम लगेगा। किसान का बेहतर शिक्षा क्या है, समय पर खोजिए तो यूरिया नहीं, समय पर खोजिए तो डीएपी नहीं, समय पर खोजिए तो सिंचाई नहीं। बिजली तो आ गई, आप सभी जानते हैं कि बिजली, हम ये सरकार एक लॉलीपॉप दिखा रही थी कि बिजली हम करेंगे तो हर एक खेत को सिंचाई देंगे। कहां भी है सिंचाई भैया, है कहीं सिंचाई? किसी खेत को बिजली से सिंचाई हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। सरकार आई कही कि हम दवा का व्यवस्था करेंगे, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, कहा गया जी? सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, ये किधर है? कहीं है क्या दवाई? वो है, आप हॉस्पिटल में चली जाइए तो वही स्थिति बना हुआ है। ये है मिला जुला करके इस सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को, व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को बदलने के लिए सरकार को बदलना ही पड़ेगा, साथ में उस सरकार को, व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ ये सब व्यवस्था बदलेगी और बिहार धीरे धीरे एक संपन्न राज्यों में आएगा। तो आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि आप लोग ये व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का भागीदारी रहेगा? हाथ उठा करके बोलिए कि भागीदारी रहेगा। हम सभी का भागीदारी रहेगा इस व्यवस्था, आप लोग भी हाथ उठाइए इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और एक बार हम लोग पुनः बिहार और जन स्वराज का एक बार हम लोग, चूंकि बोलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत चीज पे बोलना होता है, तो एक एक चीज बताएंगे। बेसिक चीज आप सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप संकल्पित होइए कि हम लोग व्यवस्था को बदलेंगे, इस सरकार को बदलेंगे और एक नई सरकार को लाएंगे जो हम लोगों के जिंदगी और बिहार के विकास के लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज्य। ये एक अपने लिए सुंदर राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं। उस कल्पना में हम लोग आए हैं कि आज व्यवस्था की परिवर्तन हम लोग करें और एक सुंदर राज्य की व्यवस्था करें। इसलिए आप लोग, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार, हम बोलेंगे जय स्वराज, जय बिहार।